आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल डिफरेंशियल्स। मान के चलिए जेड एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, जो कि हम स्टार्ट से लेते चले आ रहे हैं। अगर एक्स में भी चेंज हुआ, वाई में भी चेंज हुआ, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, तो जेड में कितना चेंज होता है, तो उसे हम डिराइव कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कितना चेंज होता है। तो जो फाइनल फॉर्मूला आता है, मैं सीधे उसको लिख रहा हूँ। जो डी जेड होता है वो होता है डेल जेड बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई डी वाई। थोड़ा सिंबल्स पे कंफ्यूजन मत कीजिए आप। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? जो डी एक्स है वो क्या है? वो डेल्टा एक्स ही है। जो डी वाई है वो क्या है? वो डेल्टा वाई है। मतलब एक्स में चेंज कितना हुआ है? डेल्टा एक्स। वाई में चेंज कितना हुआ है? डेल्टा वाई। तो क्या ये भी डेल्टा जेड ही है? तो आंसर है नहीं। डी जेड डेल्टा जेड नहीं है। तो फिर डी जेड क्या है? डी जेड क्या है ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो डिफ्रेंशिएशन को हम, एक डेफिनेशन तो हमने पढ़ी है, एक और डेफिनेशन भी होती है वैसे डिफरेंशिएशन की, जिसे हम कभी रियल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे और उस हिसाब से प्रूफ करेंगे। अभी आप ये मान के चलिए, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता है, जीरो की ओर टेंड करता है, वो डी एक्स बन जाता है। डेल्टा वाई बहुत छोटा होता है, जीरो की ओर टेंड करता है, वो डी वाई बनता है। लेकिन ये डेल्टा जेड और डी जेड सेम नहीं है। जब एक्स में डेल्टा एक्स चेंज होता है, वाई में डेल्टा वाई चेंज होता है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना भी छोटा चेंज, तो जेड में डेल्टा जेड चेंज होता है। तो जो डेल्टा जेड चेंज होता है वो दो टुकड़ों में, दो चीज में होता है। दो छोटे छोटे फंक्शन का सम होता है। दो टुकड़ों में होता है, एक पहला और एक दूसरा टुकड़ा। उस डेल्टा जेड के अपने आप दो टुकड़े आ जाते हैं। उनमें से जो पहला टुकड़ा आता है उसको डी जेड कहते हैं, और एक दूसरा टुकड़ा भी होता है उसका, उसको हम अभी डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि जो डेल्टा एक्स है वही डी एक्स है, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो सकता है, और जैसे डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा वो डी एक्स बन जाता है। डेल्टा वाई और डी वाई सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि वो भी बहुत छोटा होगा। लेकिन जैसे एक्स में डेल्टा एक्स चेंज होगा, वाई में डेल्टा वाई चेंज होगा, जेड में भी डेल्टा जेड चेंज होगा। और वो डेल्टा जेड चेंज दो टुकड़ों में होगा, दो पार्ट्स में होगा, अलग अलग, या दो फंक्शंस के सम के रूप में होगा। उनमें से एक को हम डी जेड कहते हैं, और एक और होता है, उसको छोड़ दीजिए। तो अभी आप सिर्फ ये मान के चलिए, ये फॉर्मूला होता है टोटल डिफरेंशियल का। मान के चलिए एक्स और वाई किसी के फंक्शन है। अगला टॉपिक, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो मान के चलिए एक्स फर्दर किसका है? जेड तो हमें पता है पहले से ही, जेड है एक्स और वाई का फंक्शन। मान के चलिए एक्स क्या है? फाई टी है, किसी टी का फंक्शन है। वाई किसका है? किसी साई टी का फंक्शन है, टी का कोई साई फंक्शन है। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है, जेड सीधे टी के, देखा जाए तो जेड दो पे डिपेंड करता है, एक्स पे भी वाई पे भी, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। लेकिन जहां पे एक्स भी केवल टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी केवल टी पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? जेड भी केवल टी पे डिपेंड करता है, अगर आप जेड और टी के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाए तो जेड अगर सीधे टी पे डिपेंड करता है, तो जेड का सीधे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो वो कितना होता है? उसके लिए फॉर्मूला है डी एक्स बाई डी टी। मीनिंगफुल है क्योंकि एक्स केवल टी का फंक्शन है। डी वाई बाई डी टी भी मीनिंगफुल है क्योंकि वाई टी का फंक्शन है। लेकिन जहां पे एक्स और वाई की बात आती है, तो एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वो है एक ही के फंक्शन टी के, लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसलिए डी जेड बाई डी एक्स मीनिंगफुल उतना नहीं है। उसके वजह डेल जेड बाई डेल एक्स मीनिंगफुल है, क्योंकि जेड क्या है? एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। तो इसे भी आप एक फॉर्मूले के रूप में याद रखिए। जो ये है, एक फॉर्मूले के रूप में याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत बार यूज होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्स और वाई फिर से किन्हीं दो यू और वी के फंक्शन हो, ऐसा भी पॉसिबल है। अभी मैंने यहाँ पे टी के फंक्शन लिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जेड एक्स और वाई का फंक्शन है, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे है, लेकिन एक्स जो है वो फाई यू और वी का फंक्शन है, और ऐसे वाई भी जो है साई यू और वी का फंक्शन है। इसका मतलब जेड
किसका फंक्शन है, फाइनली यू और वी का ही फंक्शन है, इसलिए जब भी यू चेंज होगा जेड चेंज होगा, जब भी वी चेंज होगा जेड भी फिर से चेंज हो जाएगा। इसलिए हम जो पार्शियल डेरिवेटिव जेड का है वो यू के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, उसके लिए आप फॉर्मूला रख लीजिए डेल जेड बाई डेल एक्स और उसके बाद डेल एक्स डेल यू, क्योंकि एक्स किसका फंक्शन है, यू का, प्लस डेल जेड वाई का फंक्शन है ये, और वाई किसका फंक्शन है, डेल वाई बाई डेल। और ये दो के लिए ट्रू नहीं है, ये कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू है। अगर जैसे यहाँ पे एक और वेरिएबल होता तो भी आप कर सकते थे। तो जैसे डेल जेड बाई डेल यू निकाला वैसे डेल जेड बाई डेल वी भी आप निकाल सकते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस। पहले डेल जेड बाई डेल एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल वी आ जाएगा, प्लस डेल जेड बाई जो दूसरा वेरिएबल है वो वाई है यहाँ पे, तो डेल वाई बाई डेल वी। इन दोनों को भी आप याद रखिए। ये कब हेल्पफुल होंगे, जहाँ पे दो फंक्शन है, लेकिन जहाँ पे दो वेरिएबल ना होकर के एक वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है ना, एक्स और वाई, फिर से दो फंक्शन है किसके, यू और वी के। तो जहाँ पे यू और वी के फंक्शन होंगे फिर डी जेड बाई डी यू का मीनिंग नहीं होगा, डेल जेड बाई डेल यू का मीनिंग ज़्यादा होगा। और अगर वो दोनों सेम वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के फंक्शन है, तो डी जेड बाई डी टी मीनिंगफुल होगा। एक एक्सरसाइज देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, एक क्विक एग्जाम्पल, मान के चलिए जेड कितना है, समझने के लिए केवल एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब जो ये एक्स है ये फिर से टी का फंक्शन है, ए टी स्क्वायर, वाई भी टी का फंक्शन है, 2at। तो क्वेश्चन क्या है, डी जेड बाई डी टी निकालिए, फाइंड डी जेड बाई डी टी। तो कैसे करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले ये देखो आपको क्या क्या चाहिए रॉ मटेरियल, एक तो आपको डी एक्स बाई डी टी चाहिए, डी वाई बाई डी टी चाहिए, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई चाहिए। तो सारे डेरिवेटिव निकालो क्विकली। डेल जेड बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस, वाई स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, डिफ्रेंशिएशन एक्स का होगा। ऐसे ही वाई कॉन्स्टेंट है, 2xy। डेल जेड बाई डेल वाई निकालिए, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी भी निकाल दीजिए, डी एक्स बाई डी टी निकालना आसान है, 2at आ जाएगा, और डी वाई बाई डी टी भी निकाल दीजिए, वो 2at तो पहले से ही है लेकिन t का हट जाएगा तो 2a बच जाएगा। तो आप देख लीजिए डी जेड बाई डी टी कितना हो जाएगा, हेंस डी जेड बाई डी टी क्या होगा, इसका इससे प्रोडक्ट, इसका इससे प्रोडक्ट, और फिर सम कर लेंगे उनका। तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy 2at प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2a। पर y की वैल्यू कितनी है, क्योंकि सब कुछ फाइनली है t का ही फंक्शन, y की वैल्यू कितनी है, 2at। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2x, x कितना है 80 स्क्वायर, और y कितना है 280, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 280 से, और सेम टू सेम ऐसे ही 2xy 2 टाइम्स x मीन्स 80 स्क्वायर, y मीन्स इंटू 280 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर टी टू द पावर 4 और 2a। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा a क्यूब 16t क्यूब प्लस 10t टू द पावर 4। केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। वैसे इसको करने का एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है कि सीधे जेड में जो है एक्स की जगह पे 80 स्क्वायर रख दो, वाई की जगह पे 280 रख लो, हो गया। जेड को टी, कंप्लीटली टी का फंक्शन हो जाएगा, डी जेड बाई डी टी निकल जाएगा। वैसे में आप इसे कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब जो अगला मैं बता रहा हूँ, तो फिर इन पार्शियल डेरिवेटिव का यूज क्या है, फिर इतना करने की ज़रूरत क्या है। आपको पता ही है
कभी कभी आप x और y को जरूर नहीं आप सेपरेट कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे फुलियम की इक्वेशन है, आपने फुलियम की इक्वेशन पढ़ी है या एस्ट्रॉयड की इक्वेशन पढ़ी है। एस्ट्रॉयड में तो सेपरेट हो भी जाते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल फुलियम कितना होता है, x³ + y³ = 3xy। इसमें आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। या फंक्शन आपका ये भी हो सकता है x⁻y + y⁻x फॉर एग्जांपल 1 या 0, कुछ भी कर लो। और आपको पता है हर कर्व के लिए dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। या हर फंक्शन के लिए कितना होता है, रेट ऑफ चेंज। अब क्वेश्चन ये है कि हमें dy/dx चाहिए, पर y और x को तो आप सेपरेट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर मेथड हो सकते हैं। जैसे ये अगर आपका क्वेश्चन है तो आपने पिछले साल भी देखा होगा क्लास 12th में, लॉग वगैरह लेकर के आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सारे नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब जगह लॉग हेल्प नहीं करेगा आपकी। फंक्शन कितना भी इम्प्लिसिट हो सकता है, इम्प्लिसिट मतलब क्लियर नहीं है, आप इम्प्लिसिट रूप में एक्सप्लिसिटली आप लिख नहीं सकते कि वाई एक्स का कौन सा फंक्शन है, सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन है उस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होगा ही ना। फिर भी कर्व में अगर आप y और x को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लिसिट है वो, एक्सप्लिसिटली लिख नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लिसिट का उल्टा होता है इम्प्लिसिट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होगा। तो कितना होगा फिर, तो यहाँ पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव हेल्प करेंगे। आप इस रिजल्ट को सिर्फ याद रखिए, जो dy/dx होता है किसी भी कर्व के लिए वो कितना होता है, -fx/fy। fx/fy क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। मैंने बताया था ये नोटेशन होता है। fxy आपके पास फंक्शन है ही, मैं यहाँ पे जो कि हमेशा हम दो ही वेरिएबल ले रहे हैं तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। fxy = 0 आपके पास पहले से कर्व की क्वेश्चन दे रखी है, आपको dy/dx निकालना है, जो कि नहीं निकाला जा सकता है। इस तरीके का फायदा ये है कि अगर इम्प्लिसिट नहीं भी है तो भी ये काम करेगी ये ट्रिक, और इम्प्लिसिट पे भी काम करेगी। इम्प्लिसिट में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे भी ये ट्रिक आपकी हेल्प करेगी। तो ये dy/dx का फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखिए, हेल्पफुल फॉर्मूला है। और पहला ही डेरिवेटिव नहीं, आप दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल d²y/dx², ये कितना होगा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, ये भी आप निकाल। माइनस, सबसे पहले fx हमको पता है कितना होता है, ये fx² है, नीचे का स्क्वायर है, मतलब del²f/del x², और उसके साथ fy है, और fy का स्क्वायर, अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूजन मत कीजिए। fx² कितना होता है, 2 बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट f x के रिस्पेक्ट में, f को करना है x के रिस्पेक्ट में, fy को डिफ्रेंशिएट एक ही बार करना है लेकिन उसका फिर होल स्क्वायर लेना है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। -2f yx या xy कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि यूजुअली हमारे लिए दोनों सेम होते हैं, पर वैसे सेम होते नहीं हैं वो, इसलिए मैंने yx लिख लिया है। और प्लस यहाँ पे देख लीजिए आप f ऑफ y है, और इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप, और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में एक ही बार कर रहे हैं लेकिन उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ें होंगी वो। और नीचे कितना आ जाता है, fy और उसका क्यूब। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे, मान के चलिए आपके पास जो फंक्शन है, एग्जाम्पल y³ -3ax² प्लस x² या x³ जो भी करना है कर लीजिए, =0, या x⁴ भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने y और x में दोनों में 3 पावर का कर दिया है। इसमें पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वैसे ये उतना इम्प्लिसिट नहीं है, इसमें आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए आप क्या कीजिए, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। एक तरीका तो आपको पता है जो पहले से ही आता है, तो इसमें क्या करना है आपको, dy/dx निकालिए सबसे पहले, और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। तो निकाला जा सकता है। एक तरीका तो क्या है, जो हमने पहले से पढ़ा है उससे भी करके देखिए, उससे भी हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे उतना इम्प्लिसिट नहीं है। इम्प्लिसिट का मतलब बहुत मुश्किल नहीं इनको सेपरेट करना वाई एक्स के फंक्शन के टर्म्स में, आसान है। लेकिन नया मेथड सीखा है तो देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी जगहों पे आपको इम्प्लिसिटी क्वेश्चन मिलेंगी। सबसे पहले आप क्या निकालिए, एफ एक्स निकालिए, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। एफ एक्स वाई कितना है, पहले फंक्शन तो आपको क्लियर ही है, एफ एक्स वाई है वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स क्यूब, ये एफ एक्स वाई है इज इक्वल टू 0। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक एक करके सारे डेरिवेटिव लिखिए। क्या क्या है, एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई तो ऐसे ही 0 हो गया, क्या बच गया -6ax प्लस 3x²। उसके बाद एफ एक्स के बाद एफ वाई निकालो, 3y² और बाकी सारा 0, क्योंकि निकालने थोड़ा आसान है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैसे इसमें तो आप कर ही लोगे, पर कई क्वेश्चन में हो सकता है आप न निकाल पाए, इतना इम्प्लिसिट हो, एक दूसरे के फंक्शन इतने टाइटली हो कि आप सेपरेट कर ही ना पाए। तो 3y² हो गया। और क्या चाहिए होता है हमें, चाहिए होता है एफ एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन। तो कर लीजिए, आपके सामने है, -6 से आपके सामने है, प्लस 6x आपके सामने पर है। और क्या चाहिए, और चाहिए हमें एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई कहें एफ वाई एक्स कहें, दोनों सेम ही होते हैं, उसमें परेशान मत होइए। अभी इसके बाद वही टॉपिक आने वाला है, अभी फिलहाल आप छोड़िए, आप एफ एक्स वाई निकालिए। तो एफ एक्स ये आपके सामने पे है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 0 आ जाएगा। नहीं तो एफ वाई आपके सामने है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तब भी 0 ही आएगा। और क्या चाहिए, एफ वाई का स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव आप इसका निकाल सकते हैं y², तो ये होता है 6y। मतलब एफ वाई को फिर से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर आपके सामने पे ये सारी वैल्यू है, तो आप आसानी से सेकेंड डेरिवेटिव ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना तो आसान है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। dy/dx कितना होता है, -f(x) -6ax प्लस 3x² बाई एफ वाई। इसे आप थोड़ा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बैलेंसिंग का मतलब माइनस वगैरह सब जो जहाँ पे आपको पसंद है वहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। देख लीजिए सेकंड डेरिवेटिव भी निकल गया। सेकंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू है एक एक करके रखिए। सबसे पहले क्या आएगा, एफ एक्स स्क्वायर, ये है फंक्शन, माइनस साइन भी आता है, तो सबसे पहले माइनस ही लिख लीजिए। एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई होल स्क्वायर, तो आप देख लीजिए एफ एक्स स्क्वायर हो गया 6x माइनस ए, इंटू एफ वाई स्क्वायर हो गया 9y⁴। बाकी एफ एक्स वाई वाला तो सारा 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो बीच वाले टर्म है ये 0 हो चुके हैं। एफ वाई स्क्वायर काम का है अब हमारे, एफ वाई स्क्वायर जो है प्लस 6y है, और एफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर जो है आपके पास लिखिए, ये एफ एक्स है आपके सामने पे, और इसका होल स्क्वायर करना है आपने, तो कितने का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3x² माइनस 6ax का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, क्यूब। ये देख लीजिए एफ वाई का क्यूब, एफ वाई कितना है यहाँ से देख लीजिए 3y² है, इसका आना है क्यूब, तो क्यूब करेंगे 3 का क्यूब 27, y² पहले से ही है तो y⁴ मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इन्हें रीअरेंज कर दीजिए। रीअरेंज करने के बाद केवल जो आपके पास बचा रहेगा वो होगा 2a² x² अपॉन y⁵। एक y की पावर ये देखो आपके सामने पे ही कट रही है, उसके बाद एक प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लीजिए, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी सेकंड डेरिवेटिव निकल गया। तो कहीं कहीं पे ये लंबा पड़ सकता है, लंबा पढ़ना नहीं चाहिए वैसे। लंबे से मेरा मतलब है जैसे इसी एग्जाम्पल में लंबा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आपने पहले से मेथड पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप सीधे डिफ्रेंशिएट करते तब भी निकल जाता, लेकिन अगर इम्प्लिसिट फंक्शन हो, एक दूसरे से अलग अलग करना उन्हें पॉसिबल ना हो, तो तब ये मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
अब क्वेश्चन आता है जो बार बार हम बोलते आ रहे हैं कि एफ वाई एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एफ एक्स वाई के इक्वल क्यों नहीं होता है। तो उसका कारण ये है कि दो इसमें डबल लिमिट्स आती हैं और उनकी इंटरचेंज करना पॉसिबल नहीं होता है हमेशा। अगर आप पॉसिबल नहीं होने का मतलब ये अगर आप उन्हें इंटरचेंज कर लें जरूर नहीं आपको सेम वैल्यू मिलेगी। एग्जाम्पल से समझिए। आपको प्रूफ जो फंक्शन है एफ एक्स वाई है वो ये है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तब है जब एक्स वाई जीरो के इक्वल नहीं है और जब है इक्वल तो जीरो मीन्स इफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो या एफ जीरो जीरो लिख लो आप। तो इस फंक्शन के बेसिक आप थोड़ा डेफिनेशन यूज करके देख लीजिए एफ एक्स वाई क्या है। जो हमने ये एफ एक्स वाई यहाँ पे लिखा है या कहीं और पे हम अगर लिखें एफ एक्स वाई होता कितना ये पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया मतलब लिमिट के टेंस टू जीरो आएगा जो मैंने ओरिजिनल डेफिनेशन दी थी मैं कुछ आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। फिर एफ एक्स लगेगा उस पर मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो आएगा। तो आएगा क्या इसमें आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट के टेंस टू जीरो और कुछ फंक्शन आएगा। लेकिन जब आप एफ वाई एक्स करेंगे तो लिमिट की अदला बदली हो जाएगी बाकी वो फंक्शन सेम रहेगा। लिमिट के टेंस टू जीरो पहले आ जाएगा और लिमिट एच टेंस टू जीरो बाद में आ जाएगा और लिमिट की अदला बदली हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अदला बदली की तो आंसर डिफरेंट आएगा जरूरी नहीं है सेम आएगा। इसलिए ये जरूरी नहीं है ये दोनों इक्वल हों। तो अभी आप बोल रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा वो बोल रहा हूँ मैं इम्प्लिसिटली बोल रहा हूँ एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ तो इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। तो क्या हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि एफ एक्स वाई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट फॉर एग्जाम्पल जीरो जीरो पॉइंट पे एफ वाई एक्स के सेम है। क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इक्वल होने का मतलब क्या सारे पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या इसके लिए सारे पॉइंट पे तो इन पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी होना चाहिए। क्या ये इक्वलिटी होल्ड करती है अगर होल्ड करती है तब तो ठीक है तब हम मान लेंगे कि चाहे आप पहले y का करो चाहे x का करो सेम आंसर मिलता है। लेकिन नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं होता है फिर। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए एफ एक्स वाई निकाल दीजिए एफ एक्स वाई जीरो जीरो पे कितना आएगा एफ एक्स वाई कर रहे हैं आपको पता है एफ एक्स वाई की मीनिंग आपको पता है कि जो फंक्शन एफ वाई है उसको आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। और एफ वाई क्या है एफ वाई जो फंक्शन एफ है उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है एफ वाई फंक्शन है उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कैसे आता है एच टेंस टू जीरो एफ वाई हमेशा जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x चेंज होगा बाकी दूसरा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। ये हमने पहले भी किया हुआ है h। पर अब यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन है कि एफ वाई कितना होगा एफ वाई जीरो जीरो कितना होगा एफ वाई जीरो जीरो कितना होगा। एफ वाई हमें पता है लिमिट के टेंस टू जीरो एफ पहला फंक्शन पहला जो भी कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा दूसरा चेंज होगा जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई के। पर थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन क्या किया हुआ है कि जो ये फंक्शन है जो डेफिनेशन से एफ जीरो जीरो उसके लिए जीरो है। थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था हमने फंक्शन ये जीरो है इसलिए दूसरा वाला तो जीरो है। लेकिन पहला वाला क्या हुआ पहले वाले में एक्स इक्वल टू जीरो है वाई इक्वल टू के है मतलब जीरो बाई के आ गया ये तो फाइनली आपको क्या मिल गया जीरो बाई के इक्वल टू जीरो। क्यों हुआ क्योंकि एक्स जीरो है वाई नॉन जीरो है। तो रख के देख लीजिए जीरो अपॉन के आ जाएगा तो आंसर जीरो अपॉन के फाइनल तो ये जीरो ही हो गया। ये लिमिट के टेंस टू जीरो कर रहा था जहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं लिमिट के टेंस टू जीरो ऊपर का तो पूरा जीरो आ गया
0, 0 + k मतलब 0k, और 0k की वैल्यू फंक्शन कितनी है, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे नॉन जीरो है, तो एक्स जीरो है, वाई के है, रख के देख लीजिए उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो 0/k, फाइनल आंसर आ गया 0। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ये पहला वाला एफ वाई 0 + h, जो ये है। तो ये होता कितना होगा, इसको भी निकाल के देख सकते हैं। एफ वाई एच कॉमा 0 ये कितना होगा, क्योंकि जब इसकी वैल्यू निकलेगी तभी तो हम एफ एक्स वाई को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, वाई के रिस्पेक्ट में, इसलिए लिमिट के टेंस टू 0, पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरा फंक्शन बदल जाएगा, 0 + k माइनस एफ एच कॉमा के डिवाइडेड बाई के। तो कितना आ जाएगा ये, एफ एच 0 + k माइनस, अच्छा आप इसे 0 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो 0 + k है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिए। एफ एच 0 की वैल्यू कितनी होगी, h कॉमा 0 मतलब y 0 है, x 0 नहीं है, y 0 है, तो नीचे इसके नीचे तो y 0 है, x तो 0 नहीं है, h आ जाएगा, लेकिन ऊपर 0 आएगा, समथिंग बाय 0 0, वो तो 0 हो गया। लेकिन h के कितना होता है, h के हमें पता है कितना होता है, लिमिट k टेंस टू 0, फंक्शन आपके सामने पर है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एच के की वैल्यू कितनी होगी, एक्स वाई एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक के तो पहले से ही है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट के टेंस टू 0, के जो कैंसिल हो रहे हैं सारे कैंसिल कर डालिए, जो बच रहे हैं उनको बचा दीजिए, जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर डालिए। तो इसका पूरा आंसर फाइनली आप एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। इसका जो सीधे आंसर क्या आ रहा है, के से के कैंसिल हो गया, और के उसके बाद 0 की टेंड कर रहा है, तो आंसर कितना बच गया, एच बच गया, क्योंकि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक एच बचा रहेगा। तो आपको सारी वैल्यू मिल गई, एफ आई भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, इसलिए अब आपके पास आंसर है इसका, एफ एक्स वाई 0 0 पे कितना होगा। एफ एक्स वाई 0 0 पे कितना होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ एक्स वाई 0 0 पे इतना होगा। पहला भी आपको पता चल चुका है, ये भी आपको पता चल चुका है, ये भी आपको पता है, ये 0 है, इसकी भी आपने वैल्यू निकाली हुई है, या अगले पॉइंट पे देख लीजिए। तो सारी वैल्यू जब आपके पास नून है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0, एच माइनस 0 बाई एच इक्वल टू +1, ये आ गया आपके पास। अब क्या निकालना है, सेम टू सेम यही स्टेप फॉलो कीजिए। नाउ फाइंड एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई आप निकाल चुके हैं, वाई एक्स निकालो, किस पॉइंट पे, 0 0 पॉइंट पे। डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, एफ एक्स का हम क्या कर रहे हैं, वाई डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। जो एफ एक्स है उसको अगर मैं डेल बाई डेल वाई करूं, तो वही तो एफ वाई एक्स होता है, दूसरा डेरिवेटिव इसका। तो ये क्या होगा, लिमिट, यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप एफ एक्स वाई निकाल रहे हैं, एफ वाई एक्स निकाल रहे हैं, एफ एक्स को मैं फंक्शन ले रहा हूँ, और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, वाई, तो लिमिट के टेंस टू 0, एफ एक्स कितना होगा, पहला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, दूसरा चेंज होगा, 0 + k माइनस एफ एक्स 0, जो के है वो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, और उसको आप डिवाइड करने वाले हैं किससे, के से। ये ऊपर याद रखिए आप, जब आपने एफ एक्स वाई निकाला था, यहाँ पे आपने y का फंक्शन लिया, एफ वाई को फंक्शन लिया था, एफ वाई को डिफ्रेंशिएट किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने x के रिस्पेक्ट में। इस बार आप उल्टा कर रहे हैं, इस बार एफ एक्स पहले से ही है और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इन सब की वैल्यू निकालिए एक एक करके, सबकी वैल्यू तुरंत गैस की जा सकती है, तो एक ही लाइन में आ जाएगी। सबसे पहले एफ एक्स जो है 0 0 है, वो कितना है, एफ एक्स का मतलब है क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब लिमिट एच टेंस टू 0, पहला फंक्शन बढ़ेगा
0 प्लस एच, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा नहीं बदलेगा, -f00 डिवाइडेड बाई एच। टेस्ट करके देखिए ये 0 ही आएगा, जैसे पिछले केस में आएगा, ये 0/h आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0/h में लिमिट भी आएगी, लिमिट h टेंस, लेकिन अब वो मैटर नहीं करती है, 0/समथिंग 0 ही होता है। ये कैसे आया है? f0 प्लस एच क्या है? fh,0 है, f00 भी है ही हमारे पास, वो पहले ही हमने 0 निकाल रखा है। fh,0 भी 0 होगा इस फंक्शन की जो हमने डिफाइन किया हो इस डेफिनेशन से। इसमें y इक्वल टू 0 रख लो और x इक्वल टू h रख लो, देखो 0 मिलता है नहीं मिलता है। सेम टू सेम वैसे जैसे पिछली बार मिला है। fx00 निकालने के बाद ये भी निकाल दीजिए, fx0 के भी निकाल दीजिए। तो fx0 के कितना हो जाएगा? x है, लिमिट h टेंस टू 0, पहला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 0 प्लस h, दूसरा के ही रहेगा, और दूसरी बार भी दूसरा सेम रहेगा, लेकिन पहला वाला, दूसरा वाला कंपोनेंट सेम रहेगा लेकिन पहले वाला बदल जाएगा, और यहाँ नीचे h। फिर से सेम टू सेम वही लॉजिक यूज कीजिए जो आप यूज कर चुके हैं। ये एफ एच के है, इसकी डेफिनेशन है, f0 के 0 होता है, लेकिन बचा क्या रहेगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच के कितना होता है? h के h² माइनस k² डिवाइडेड बाई एक h पहले से ही है, और h² प्लस k² यहाँ आना ही है, इसकी वैल्यू आ जाएगी k, और माइनस साइन भी है इसलिए माइनस k। अब बताइए वैल्यू कितनी आई? अब आप f(y)x की फाइनल वैल्यू लिखिए, जो f(y)x की वैल्यू है, फाइनल वैल्यू f(y)x एट 0 वो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है? वो आती है लिमिट k टेंस टू 0, लिमिट k टेंस टू 0। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये डेफिनेशन है आपके सामने पे, इसकी वैल्यू आपको पता है f(x0, k) की, यहाँ से पता है, माइनस के, वो तो है ही, -0 डिवाइडेड बाई के। -0 कहाँ से आया? क्योंकि f(y)x की डेफिनेशन में fx00 होता है, उसकी वैल्यू 0 ही होती है, डिवाइडेड बाई के। तो इसका आंसर कितना आ गया? -k -0 को तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो फाइनल आंसर -1, क्योंकि k और k कैंसिल हो जाएंगे। और fxy कितना आया था? इससे जस्ट पहले देख लीजिए, fxy आया था +1, और ये कितना आ गया? -1। इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं है का मतलब क्या है कि अगर आप पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोई गारंटी नहीं आप सेम आंसर पे पहुंचोगे। तो इन जनरल fxy बराबर नहीं होता है fyx के, ये मैंने प्रूफ एक एग्जाम्पल दे करके किया है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ आप दोनों को इक्वल लेके चलिए, क्योंकि यूजुअली आपके पास दोनों इक्वल ही होंगे। पर आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, इक्वलिटी कब होल्ड होगी, कब वो दोनों इक्वल होंगे? तो मैं यहाँ पे ये थ्योरम लिख दे रहा हूँ, इस थ्योरम को आप याद रखिए। चलिए ऐसे फिर से लिख लेता हूँ, THME लिख रहा हूँ मैं। इफ fxy fx, y पजेजेस, क्या पजेज करता है? कंटिन्यूअस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब ये अभी फिर आगे आएंगे, कौन सी? fxy है, fyx है, जैसे fxy है, और एंड fyx भी लिख लीजिए, क्योंकि फंक्शन का कंटिन्यूअस होना दूसरी चीज है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन दूसरी चीज है, कंटिन्यूटी दूसरी चीज है। fxy केवल कंटिन्यूअस हो जाए, fxy देन तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, f एक फंक्शन है x और y का, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, चाहे y के रिस्पेक्ट में करो चाहे x के रिस्पेक्ट में करो, फिर से फंक्शन ही रहेगा x y का। फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर से फंक्शन रहेगा। तो एक बार आप पहले y के रिस्पेक्ट में करो, फिर x के रिस्पेक्ट में करो, आपको जो फंक्शन मिला क्या वो कंटिन्यूअस है? मान के चलिए हाँ है।
अब आप ऐसे कीजिए, एक बार x के रिस्पेक्ट में कीजिए, एक बार फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट में कीजिए, जो फंक्शन आपको मिला क्या वो कंटिन्यूस है? तो आंसर है हाँ है। तो अगर आपका आंसर हाँ है दोनों केस में, तो ये दोनों इक्वल होंगे फिर, अगर वो कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज नहीं। पर क्योंकि अब ये कंटिन्यूटी उतना डिटेल में जाने का हमारा कोई इरादा है नहीं इस कैलकुलस के कोर्स में, इसलिए यूजुअली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस ही होंगे आपके, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, तो आप इनको इक्वल ले सकते हैं। और फाइनल टॉपिक जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ वो है टेलर सीरीज या टेलर्स थ्योरम। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और केवल दो डिग्री के बताऊंगा, और मैं ये मान के चलूंगा जो भी फंक्शन है वो कितनी बार भी डिफरेंशिएट हो सकता है, पार्शियली डिफरेंशिएट, और जितने भी डेरिवेटिव है सारे कंटिन्यूस है, जिससे कि हमारे सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, एफ एक्स वाई एफ आई एक्स सेम होंगे। आपको याद होगा एफ ए प्लस एच कितना हुआ था जब टेलर थ्योरम हमने पढ़ी थी, आपने पढ़ा होगा कि ये होती एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है ये। अभी हम 2 डिग्री तक ही लिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, ऐसे ही आप मल्टीवेरिएट केस में भी कर सकते हैं, सेम टू सेम वही कंडीशन लाइए। कंडीशन क्या है, एफ के जो है पार्शियल डेरिवेटिव मान के चले थर्ड ऑर्डर जितने भी है, कोई पॉइंट ए भी है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए था, अब हम क्या लेंगे, ए बी पॉइंट लेंगे। तो मान के चलो ऐसा सारा सेटअप अगर आपके पास है, डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ है, ये टेलर थ्योरम फिर आएगी, अभी शॉर्ट में देख लीजिए समझने के लिए। तो सेम टू सेम इसकी कॉपी आप कर सकते हैं। ए बी क्या होगा, एक पॉइंट होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है एफ ए बी, जैसे यहाँ पे थी, ठीक है। वहाँ पे केवल एक ए था तो ए प्लस एच था, तो मान के चलो ए बी एक पॉइंट है, और ए बी के जो नज़दीकी पॉइंट है वो क्या है, ए प्लस एच बी प्लस के, जैसे पिछली बार ए प्लस एच था। प्लस क्या आता है, एच एफ डैश ए, पर यहाँ तो डैश होता नहीं है, यहाँ होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, याद निकालिए ऊपर लिखा हुआ है। तो एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल हम नहीं लिख सकते हैं सीधे, क्योंकि यहाँ पे 2 है। हाँ 1/2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम। यहाँ पे एच स्क्वायर इसलिए था क्योंकि एच ई एच था, लेकिन यहाँ पे एच ई एच नहीं है, के भी है। तो अब आएगा एच स्क्वायर किसके साथ आएगा, एफ एक्स स्क्वायर ए बी के साथ, प्लस 2h के। तो 2h क्या है, तो पक्का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एक्स वाई आएगा, और फिर प्लस के स्क्वायर, तो फिर एफ वाई स्क्वायर आ जाएगा ए बी पे। और मैं 2 डिग्री तक ही जा रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद 1/3 फैक्टोरियल भी होगा, प्लस डैश 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 लिख रहा हूँ। इस तरह से आप टेलर्स थ्योरम यहाँ मल्टीवेरिएट की इसमें लिख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, समझ जाइए आप इसी से। एग्जाम्पल क्या है, मान के चलो सेम टू सेम वही, क्योंकि आपको टेलर सीरीज अच्छे से आती है, इसलिए इस फंक्शन का कीजिए। जो फंक्शन है इस बार आपके पास हुआ है एफ एक्स वाई, टेलर सीरीज आपने पढ़ी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, तो माइनस वाई स्क्वायर। टेलर थ्योरम करो, पावर्स किस चीज़ की चाहिए, जैसे टेलर की सीरीज में पावर एक्स माइनस एक ही आती है, तो यहाँ एक्स माइनस 1 और वाई प्लस 2 की पावर में चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स वाई जो फंक्शन है उसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड एफ एक्स वाई इन द पावर्स ऑफ, कैसे करेंगे, सिंपल है। जो ये है, ये एक्स माइनस ए की पावर होती है, मतलब पॉइंट क्या होता है, वहां पे ए होता है, तो यहाँ पे ए भी जो पॉइंट होगा, यहाँ से क्या मिल गया, 1, ठीक है। पॉइंट 1 - 2 होगा, तभी तो पॉइंट एक्स माइनस 1 और एक्स वाई माइनस 2 मीन्स वाई प्लस 2 होगा। तो करना क्या है आपको, आपके पास फॉर्मूला रेडीमेड है। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यूज पॉइंट पे बताइए, फिर पहला पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो, फिर वाई के निकालो, और फिर सेकंड निकालो। ये सारे निकालने हैं आपको एक एक करके, सेकंड ऑर्डर सारे निकालो।
तो सबसे पहले फंक्शन क्या है आपके पास, सॉल्यूशन फंक्शन है जो आपके पास एफ एक्स वाई है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसी की वैल्यू, सबसे पहले इसी की वैल्यू निकाल दीजिए आप 0.1 -2 पे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर -2 और -2 स्क्वायर, तो टोटल -5। ये 1 स्क्वायर +1 हो गया, ये -2 हो गया तो -1 हो गया, और -4 हो गया तो -5 हो गया। अब क्या चाहिए हमें, फर्स्ट ऑर्डर के सारे पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एक्स, तो 2x + y हो गया, डेल एफ बाई डेल वाई भी चाहिए, तो x -2y हो गया। जो है सेकंड ऑर्डर भी चाहिए, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो 2 हो गया। y के रिस्पेक्ट में भी चाहिए, तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर भी निकाल दीजिए। तो जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट होता है, तो केवल -2 बचा रहेगा। और एक वो भी चाहिए हमें, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, चाहो तो इसको कर दो डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, चाहो तो इसको कर दो डिफ्रेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, करके देख लो 1 आएगा। दोनों केस में 1 ही आ रहा है। तो सारे डेरिवेटिव निकल गए, सारे डेरिवेटिव निकल गए। तो इन सब की वैल्यू आप पॉइंट ए बी पे निकालिए। वैल्यू किस पॉइंट पे, ए बी पॉइंट, जो कि यहाँ पे 1 -2 है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, एफ ए प्लस एच की फॉर्म बताइए मैंने, आप ए प्लस एच की जगह पे कुछ एक्स भी रख सकते हैं, तो कितना आता है, एफ एक्स प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए, जो टेलर सीरीज है, ये कितना आता है। अगर आप ए प्लस एच को एक्स लिख लें तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस एच की जगह मैंने एक्स रख लिया, ए की जगह कितना आ जाएगा, ए प्लस एच आपने एक्स मान लिया है समझने के लिए, तो ये एफ एक्स हो गया है। अगला क्या आता है, एफ ए आता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए को रहने दीजिए प्लस इस एच को आप हटाइए, ये रिलेशन आपके पास है। एक्स माइनस ए कितना हो जाएगा, एच, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। ये देख लीजिए सेम टू सेम यही एक्सप्रेशन है, तो ये एक्स माइनस ए की पावर में एक्सपेंड कर दिया है। वैसे ये फंक्शन जो है हमने क्या किया हुआ है, एक फॉर्म तो ये होती है, एक फॉर्म ये होती है, वैसे इसकी भी दो फॉर्म अपने आप हो जाएंगी। आप ए प्लस एच को एक्स मान लीजिए, बी प्लस के को वाई मान लीजिए, सेम टू सेम वही फॉर्म। तो चलिए 1 -2 पे सबकी वैल्यू निकालिए आप, जो जो आपके सामने पर है। डेल एफ वाई डेल एक्स कितना है, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2 रखोगे तो 0 है। डेल एफ वाई डेल वाई कितना है, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2, पर -2 है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये टोटल 5। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख लीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है सारे, तो जब कांस्टेंट है तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दिए। और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सारे 0 हैं, तो 0 है तो आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी मेरा पर्पज जो है आपको केवल 2 डिग्री तक डिफ्रेंशिएट करके ही दिखाना है। तो एफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, आप ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि अभी तक मैं एक्स प्लस एच वाई प्लस के ऐसा कुछ लिख रहा था, ए प्लस एच, ए प्लस एच को आप एक्स मान लीजिए, बी प्लस के को वाई मान लीजिए। तो सबसे पहले एफ ए भी आएगा, लेकिन एच की जगह पे कितना आएगा, एक्स माइनस ए, के की जगह पे कितना आ जाएगा, वाई माइनस बी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो एफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर भी, f1 -2 प्लस एक्स माइनस 1 डेल वाई डेल एक्स किस पे ऑपरेट होगा, प्लस वाई प्लस 2 डेल वाई डेल वाई, ये पूरा ऑपरेट करा हो आप किस पे, जो फंक्शन है एट f1 -2, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 डेल वाई डेल एक्स f1 -2 प्लस वाई प्लस 2 डेल वाई डेल वाई f1 -2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अगला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर
डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर ऑपरेट करेगा। उसके बाद प्लस 2h के आता है तो x माइनस 1y प्लस 2 ऑपरेट करेगा। और क्या, डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई ऑपरेट करेगा। उसके बाद प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का, और किस पे, फंक्शन तो 1 माइनस 2 पे ऑपरेट करेगा। और इससे ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे जीरो ही होने वाले हैं। और अगर जीरो नहीं भी होते तब भी हम 3 डिग्री तक अभी इंटरेस्टेड नहीं है, केवल कितने तक, 2 डिग्री तक ही इंटरेस्टेड है। तो पहला क्या आया, इन पे आप कंफ्यूज मत कीजिए। इसका मतलब ये है कि एक एक करके दोनों ऑपरेट होंगे इस पे। इसका नोटेशन का मतलब है 1 2 3, ये तीनों एक एक करके सेपरेटली ऑपरेट होंगे। f1 माइनस 2 कितना है, उसकी वैल्यू आपके सामने पर है -5। तो अब मैं सीधे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। -5 के बाद कितना आएगा, जो ये ब्रैकेट में है लिखना स्टार्ट कीजिए, प्लस x माइनस 1 इंटू 0 प्लस y प्लस 2 इंटू 5, ये 1। दूसरा प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस 1 होल स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव 2 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 y प्लस 2 x माइनस 1 y प्लस 2 इंटू 1। फिर नेक्स्ट क्या है, y प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू -2। ये कहाँ से आए, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के रखी हुई है, इनको एक एक करके रखना स्टार्ट कीजिए बस। तो इसे आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। -5 यहीं पे रहेगा, प्लस x माइनस 1 की 1 पावर तो चली गई, लेकिन y प्लस 2 की 1 पावर बची हुई है। इसके बाद आप 2 डिग्री के टर्म देखना स्टार्ट कीजिए। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x माइनस 1 होल स्क्वायर बचा रहेगा, प्लस अब x माइनस 1 x माइनस 2 देखिए तो x माइनस 1 y प्लस 2 जो है ये भी बचा रहेगा, माइनस इसमें भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, y प्लस 2 होल स्क्वायर बचा रहेगा। और आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल करके देख सकते हैं, पूरे इक्वेशन फिर से उतना आएगा जितना ओरिजिनल फंक्शन था। तो इसमें हमारा पर्पज क्या था, टेलर डिग्री केवल सेकंड डिग्री टर्म तक निकालना। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ये पूछा, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि साइन एक्स वाई को एक्सपेंड कीजिए, साइन एक्स वाई को, लेकिन कहाँ तक, केवल डिग्री 2 तक, डिग्री हायर नहीं देखेंगे हम, डिग्री 2 तक एक्सपेंड